मुझे मेरी आत्मा को शांति चाहिए। आज रात मैं उस हवेली में जाऊंगा और सारे राज का पता करूंगा। यह कहानी एक पुराने समय की है, जब गांवों में लोग सुबह और शाम सूरज की रोशनी में ही बाहर जाते थे। रात के अंधेरे में जंगलों और वीरान जगहों पर जाने से डरते थे। उसी छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जो कई सालों से बंद पड़ी थी। उस हवेली के बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां किसी भूत का वास है। लोग रात के वक्त उस हवेली के पास जाने से डरते थे, क्योंकि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती थीं। हवेली के बारे में कई तरह की बातें मशहूर थीं। हवेली में तो खूबसूरत लड़की की आत्मा है, जो अपनी मौत के बाद वहीं भटकती रहती है। अरे नहीं, हवेली में एक बूढ़े आदमी की आत्मा है जो वहाँ परेशान रहती है। हवेली में किसी के जाने के बाद आज तक कभी वापस लौटकर नहीं आया। वहां तो दिन में भी डर लगता है जाने से, रात में कैसे जाएगा कोई? किसकी हिम्मत है? गांव में ये सब बात होते हुए वहां पर एक लड़का सब ध्यान से सुन रहा था, जिसका नाम अर्जुन था। उसने ठान लिया कि वह रहस्य का पता लगाएगा, लेकिन बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी। अर्जुन, तुम्हें नहीं पता कि वह हवेली किससे बसी है। वहां जो भी गया कभी वापस नहीं लेकिन आया। अर्जुन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और एक रात हवेली जाने का निर्णय लिया। आज रात मैं उस हवेली में जाऊंगा और सारे राज का पता करूंगा। रात के समय अर्जुन अकेला ही हवेली की ओर चल पड़ा। गांव से बाहर निकलते हुए जैसे जैसे वह हवेली के पास पहुंचने लगा, उसे हवेली के भीतर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। आवाजें ऐसी थीं जैसे कोई दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहा हो या कोई हल्की सी चीख सुनाई दे रही हो। अर्जुन ने थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर अपनी हिम्मत को जुटाकर वह हवेली के भीतर घुसने के लिए आगे बढ़ा। तुम कौन हो और क्यों यहाँ हो? मैं उस लड़की की आत्मा हूँ जिसका जीवन इस हवेली में बर्बाद हो गया था। इस हवेली में मुझे बहुत दर्द और तकलीफ मिली और अब मैं यहाँ भटकती रहती हूँ। आत्मा? काकासी आत्मा? कौन सी लड़की? मुझे मेरी आत्मा को शांति चाहिए। तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए? क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मेरी माँ इस हवेली में काम करती थी और मैं अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटाने के लिए यहाँ आती थी। लेकिन इस हवेली में राजा की नजर मुझ पे पड़ी और वह मुझसे शादी करना चाहता था। लेकिन तुमने मना क्यों कर दिया? तुम राजा से शादी करके रानी बन जाती इस हवेली की। नहीं, मैंने मना कर दिया क्योंकि राजा दुष्ट था। वह अपनी प्रजा के साथ हमेशा अन्याय करता रहता था, इसलिए मैंने मना कर दिया। फिर क्या हुआ? मेरे मना करने के बाद राजा ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और मैं भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर गई। और तभी से मेरी आत्मा इधर उधर भटक रही है इस हवेली में। क्या तुम शांति चाहती हो? हाँ। ठीक है, तुम चिंता मत करो। बस तुम वो कमरा बताओ जिसमें तुम्हें बंद किया गया था। यही वो कमरा है जिसमें तुम खड़े हो। ठीक है। फिर अर्जुन वहां से लौट आए और ये सारी बात आके गांव में बताएं, तो गांव वालों ने अर्जुन को वहां जाने के लिए डांटा भी। अरे भाई, कोई बात नहीं, जब ऐसी बात है तो किसी पंडित को बुला के वहाँ हवन कराते हैं उसके कमरे में, और उसकी आत्मा को शांति भी मिल जाएगी और उसके बाद कोई परेशानी भी नहीं रहेगी उस हवेली से। बूढ़े आदमी की इस बात से गांव वाले भी राजी हो गए और उन सब ने ऐसा ही किया। पूजा होने के बाद ही हवेली का माहौल ही बदल गया और गांव वालों में डर भी खत्म हो गया और लोग रात में भी गांव के उस हवेली के पास से होके गुजरने लगे।